राधे राधे प्यारे भक्तों, आज जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो वे केवल कथा नहीं है, ये चेतावनी है, ये करुणा है, ये सत्य है। ये वही गहरे शब्द हैं जो समय के गर्भ में छुपे हैं और जिनका अनुभव आज हर मनुष्य कर रहा है। कलयुग वह युग जहां अधर्म धीरे धीरे धर्म का वस्त्र पहन लेता है, जहां सत्य को चुप करा दिया जाता है और झूठ को मंच पर बैठा दिया जाता है। ये वही युग है जिसकी भविष्यवाणी स्वयं श्री कृष्ण ने की थी और कहा था कि जब मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को भूल जाएगा तब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग का अंत तलवारों से नहीं होगा, युद्ध के शोर से नहीं होगा, बल्कि यह युग भीतर से टूटेगा, मनुष्य के पतन से टूटेगा, जब मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। इस युग में लोग सत्य नहीं पूछेंगे, लोग सुविधा पूछेंगे, लोग धर्म नहीं जानना चाहेंगे, लोग लाभ जानना चाहेंगे। रिश्ते भावना से नहीं बनेंगे, उपयोग से बनेंगे, और जब उपयोग समाप्त होगा रिश्ता भी समाप्त कर दिया जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा था जब पुत्र पिता को बोझ समझने लगे, जब माता पिता वृद्धाश्रम की ओर धकेल दिए जाएं, जब गुरु का स्थान बाजार ले ले, तब समझ लेना कलयुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। कलयुग में धन सबसे बड़ा भगवान बन जाएगा और ईश्वर को केवल संकट के समय याद किया जाएगा। लोग मंदिरों में भी दिखावा करेंगे और मन के भीतर अहंकार छुपाए बैठेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं इस युग में जो शांत है उसे कमजोर समझा जाएगा, जो सहनशील है उसे मूर्ख कहा जाएगा और जो छल करेगा वही चतुर कहलाएगा। जब स्त्री को केवल वस्तु समझा जाएगा, जब प्रेम स्वार्थ में बदल जाएगा, जब विवाह सौदा बन जाएगा, तब समझ लेना कलयुग अपनी सांसें गिन रहा है। इस युग में लोग दूसरों को गिराकर ऊपर उठना चाहेंगे, सहारा नहीं देंगे, धक्का देंगे और फिर भी स्वयं को धर्मात्मा कहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग का अंत अचानक नहीं होगा, ये धीरे धीरे आत्मा को मार देगा। मनुष्य जीवित रहेगा पर भीतर से मृत होगा। जब भूखे को भोजन नहीं बल्कि भाषण मिलेगा, जब दुखी को सहारा नहीं बल्कि उपदेश मिलेगा, तब ये युग अपने अंतिम सत्य को प्रकट करेगा। कलयुग में लोग ईश्वर से भी सौदा करेंगे, अगर मनोकामना पूरी हुई तभी भक्ति करेंगे, वरना नास्तिक बन जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा था जब धर्म का अर्थ केवल दिखावा रह जाएगा और करुणा दुर्बलता मानी जाएगी, तब पृथ्वी स्वयं कराह उठेगी। इस युग में सबसे बड़ा रोग शरीर का नहीं होगा, मन का होगा। चिंता, ईर्ष्या, तुलना, भय, क्रोध, यही मनुष्य को भीतर से जला देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य प्रकृति को मां नहीं संसाधन समझेगा, जब नदियां व्यापार बन जाएंगी, जब पेड़ बोझ कहलाएंगे, तब विनाश को कोई रोक नहीं पाएगा। कलयुग का अंत किसी एक दिन नहीं लिखा, यह हर दिन घट रहा है। हर बार जब कोई सत्य छोड़ता है, हर बार जब कोई अन्याय देखकर चुप रहता है, हर बार जब कोई स्वार्थ को धर्म से ऊपर रखता है। लेकिन श्री कृष्ण ये भी कहते हैं घबराना मत, ये युग जितना अंधकारमय है उतना ही आत्मज्ञान के लिए अवसर भी है। कलयुग में जो अकेला सत्य के साथ खड़ा है वही सबसे शक्तिशाली है। जो मन को वश में कर ले वही विजेता है। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाएगा, जब करुणा का अंतिम दीपक भी कांपने लगेगा, तब स्वयं धर्म प्रकट होगा और अन्याय का अंत निश्चित होगा। श्री कृष्ण कहते हैं अंत से मत डरो, अंत केवल परिवर्तन है। जो शुद्ध है वही बचेगा, जो अहंकार में डूबा है वही टूटेगा। इस युग का अंत शोर से नहीं मौन से होगा। जब मनुष्य अपने भीतर झांकने को मजबूर होगा, जब आत्मा पुकारेगी और अहंकार टूटेगा, याद रखो कलयुग का अंत बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। जिस दिन मनुष्य सत्य को चुन लेगा उसी दिन इस युग का पतन शुरू हो जाएगा। और श्री कृष्ण की यही सबसे गहरी भविष्यवाणी है, डर मत, सत्य के साथ चल। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रभात निश्चित है।
इस युग में मनुष्य सबसे पहले सुनना भूल जाएगा, वह केवल बोलना चाहेगा, समझना नहीं। हर कोई स्वयं को सही सिद्ध करेगा और सत्य अकेला रह जाएगा। जब शब्दों की भीड़ होगी पर भावनाएं खाली होंगी, जब हंसी होगी पर भीतर से मन रोएगा, जब सफलता दिखेगी पर आत्मा हार चुकी होगी, तब समझ लेना कलयुग ने मनुष्य को जकड़ लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस युग में लोग ज्ञान नहीं खोजेंगे, वे केवल प्रमाण खोजेंगे। जो दिखे वही सत्य माना जाएगा, जो न दिखे वह झूठ कहलाएगा। जब श्रद्धा प्रश्न बन जाएगी और प्रश्न अहंकार से भरे होंगे, तब धर्म भी विवाद बन जाएगा। कलयुग में मनुष्य रिश्तों में भी व्यापार करेगा, सम्मान वहां देगा जहां लाभ दिखे, और जहां त्याग दिखे वहां पीठ फेर लेगा। श्री कृष्ण ने कहा था, जब लोग अपनों की कमियां गिनने लगें और अपने भीतर झांकने से डरने लगें, तब पतन तेज हो जाता है। नब इस युग में सबसे अधिक पीड़ा उसे होगी जो सच्चा है, जो सरल है, जो बिना छल के जीना चाहता है, क्योंकि कलयुग सच्चाई को रौंदता है और चालाकी को सिर पर बैठाता है। जब मनुष्य अपने दुख का कारण दूसरों को ठहराएगा और अपने कर्मों से भागेगा, तब दुख उसका स्थायी साथी बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस युग में लोग ईश्वर से भी डरेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है ईश्वर भी मौन है, पर वे यह नहीं जानते ये मौन परीक्षा है। जब अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर तुरंत नहीं बोलते, वह मनुष्य को स्वयं को देखने का अवसर देते हैं। कलयुग का अंत इसलिए नहीं होता क्योंकि अधर्म है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य उसे स्वीकार कर लेता है। जब गलत को गलत कहने वाले कम हो जाते हैं, तब विनाश तेज हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस युग में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होगा। मन और आत्मा का युद्ध, लोभ और संतोष का युद्ध, अहंकार और करुणा का युद्ध। और जो इस युद्ध में स्वयं को जीत ले, वही सच्चा विजेता है। कलयुग में चमत्कार कम होंगे, पर परीक्षा कठोर होगी। यह युग भीड़ में अकेलापन देगा और अकेलेपन में आत्मबोध। जब मनुष्य सब कुछ पाकर भी खाली रहेगा, तब वो प्रश्न करेगा, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं। यही प्रश्न कलयुग के अंत की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य बाहर की दौड़ से थक जाएगा और भीतर लौटेगा, तभी नया युग जन्म लेगा। मत सोचो कलयुग का अंत किसी विस्फोट से होगा या आकाश से आग गिरेगी। नहीं, अंत चेतना से होगा, जागरण से होगा। जब लोग धन से नहीं, धर्म से निर्णय लेने लगेंगे, जब शक्ति नहीं सत्य सम्मान पाएगा, तब ये युग ढहने लगेगा। याद रखो, हर युग का अंत डरावना लगता है, पर उसके बाद ही शांति आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज अंधकार है वही कल प्रकाश का कारण बनेगा। इसलिए घबराओ मत, भटको मत, स्वयं को मत खो। कलयुग का अंत तब होगा जब मनुष्य फिर से मनुष्य बन जाएगा और ईश्वर को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजेगा। ये समय अंत का नहीं, जागरण का है। और जो जाग गया, उसके लिए कोई युग अंधकार में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, इस युग में सबसे पहले संवेदना समाप्त होगी। मनुष्य सब कुछ देखेगा पर महसूस कुछ नहीं करेगा। किसी का दर्द मनोरंजन बन जाएगा और किसी की पीड़ा पर तालियां बजेंगी। जब आंसू भी सौदे में बदल जाएं, जब किसी की गिरावट पर हंसी आए, जब करुणा दिखाना शर्म समझा जाए, तब समझ लेना समय भीतर से सड़ चुका है। इस युग में लोग प्रश्न पूछेंगे पर उत्तर सुनने का धैर्य नहीं रखेंगे। वे निर्णय करेंगे पर परिणाम स्वीकार नहीं करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मनुष्य अपनी भूल को स्वीकार नहीं करेगा। वह हर गलती का दोष परिस्थितियों पर डालेगा, और स्वयं को सदा निर्दोष मानेगा।
जब आत्मचिंतन समाप्त हो जाता है तब पतन निश्चित हो जाता है। इस युग में लोग एक दूसरे को नहीं, एक दूसरे की छवि को देखेंगे। जो दिखेगा वही सत्य बनेगा और जो छुपा होगा वह व्यर्थ समझा जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मौन को कमजोरी कहा जाने लगे और संयम को डर, तब समझ लेना मनुष्य अपने मूल से कट चुका है। इस युग में वाणी तेज होगी पर विवेक कमजोर होगा। लोग बोलेंगे बहुत पर समझेंगे बहुत कम। जब विवाद बढ़ेंगे पर समाधान घटेंगे, तब विनाश अपने आप रास्ता बना लेता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कलयुग में मनुष्य को सबसे अधिक डर अकेले होने से नहीं, सच के साथ खड़े होने से लगेगा। क्योंकि सच अकेला होता है और झूठ के साथ भीड़ होती है। इस युग में भीड़ को ही शक्ति समझा जाएगा और आत्मबल को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। जब मनुष्य स्वयं को भीड़ में खो देगा, तब उसका अंत भीतर ही भीतर शुरू हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस युग में लोग पूजा करेंगे पर परिवर्तन नहीं चाहेंगे। वे प्रार्थना करेंगे पर उत्तरदायित्व नहीं लेंगे।